मैं अरुण वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारा ज्योग्राफी मैप से संबंधित पहला सीरीज है। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग विश्व के सभी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हमारा जो पहला पार्ट है वह है एशिया के एक देश से संबंधित, अर्थात एशिया के जितने भी देश हैं उससे संबंधित अलग 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 वीडियोस आपको मिलेंगे। आज जो पहला देश है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वह है हमारा शत्रु मुल्क पाकिस्तान। अब एक सवाल आएगा कि भारत क्यों नहीं, पहले वर्ल्ड सीरीज में आपको भारत करना चाहिए था। नहीं, भारत का सीरीज लंबा सीरीज होगा, इसीलिए हम लोग पहले विदेश की यात्रा करेंगे और विदेश में भी अपने आसपास से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो हमारा देश है वह है पाकिस्तान। आप जानते हैं ये पाकिस्तान अस्तित्व में आया है 15 अगस्त 1947। हालांकि पाकिस्तान का मानना है कि उनका जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ है। नहीं, हमने पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आने का मौका दिया है 15 अगस्त 1947। ये जो आप मैप देख रहे हैं यह पाकिस्तान का मैप है। पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। अब अगर पाकिस्तान के मैप को आप ध्यान से देखें तो आप इस वाले पार्ट को अगर देखेंगे, यहाँ ये भारत का एरिया है। अगर हम कहें पाकिस्तान के पूर्वी भाग में कौन सा देश स्थित है, तो पूर्वी भाग में स्थित है हमारा भारत। पाकिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित है भारत। और वहीं अगर पश्चिमी भाग में कहा जाए तो पश्चिमी भाग में जो देश मिलेगा उसका नाम है ईरान। ईरान। और अगर उत्तर दिशा में देखें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिलेगा चाइना, जबकि पश्चिमोत्तर भाग में मिलेगा अफगानिस्तान। ऐसे अगर पूर्ण रूप से आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान की सीमा 4 देशों के साथ लगती है: अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और भारत। और दक्षिण की ओर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पाकिस्तान की सीमा समुद्र से लगती है, और वह समुद्र का भाग है हिंद महासागर का, अरब सागर। तो ये हो गया पाकिस्तान के पड़ोसी देश की बात। याद रखना है पाकिस्तान का पड़ोसी कौन कौन सा, जो बॉर्डर्स के साथ, जिसके साथ पाकिस्तान बॉर्डर बनाता है: अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और पाकिस्तान। डायरेक्शन भी याद रहेगा। अब पाकिस्तान में अगर प्रांत की बात करें, प्रांत कहने का अर्थ हो गया राज्य। उस क्षेत्र का, उस देश का राज्य जिसे यहां प्रांत कहा गया है। अब पाकिस्तान में ऐसे 4 प्रांत हैं: बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। आप ध्यान से अगर देखें, ये बलूचिस्तान है, ये ये बलूचिस्तान का एरिया है, ये बलूचिस्तान का एरिया है, ये है सिंध, ये है पंजाब और ये है खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ यहाँ खैबर पख्तूनख्वा। तो पाकिस्तान में राज्य कहें या प्रांत कहें तो 4 राज्य या 4 प्रांत हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। जैसे हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान भी अपना 2 केंद्र शासित प्रदेश बताता है। एक जिसे वो आज़ाद कश्मीर बताता है, ये आज़ाद कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र से छीना था, धोखे से छीना था, आज़ाद कश्मीर। और दूसरा ये गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र, ये भी पाकिस्तान ने जो है हमसे छीना है। तो ये दोनों क्षेत्र को वह केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखता है। अर्थात अगर पड़ोसी देशों की बात करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के पड़ोसी देश ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना। प्रांत की बात करें
तो 4 प्रांत: बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। इसके अलावा अगर प्रशासनिक क्षेत्र या यूटी क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश की 2 क्षेत्र की बात करें, जिसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उन्होंने रखा है, एक आजाद कश्मीर और एक गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र। अब कुछ तुलनात्मक रूप से, अगर ज्योग्राफिकल रूप से अगर तुलना की जाए भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो आप देख सकते हैं भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वह है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर हम एरिया के माध्यम से कंपैरिजन करें, तो भारत का जो एरिया है वह पाकिस्तान के एरिया का लगभग 3.5 गुने से भी अधिक है। और वहीं अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, वहीं पाकिस्तान का पॉपुलेशन 22 करोड़ है। और अगर रिलीजन की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, तो भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिया गया है। हिंदू 79.8%, मुस्लिम 15.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, इसके अलावा जैन, यहूदी, पारसी, अन्य सभी लोग मिलेंगे यहाँ। लेकिन वहीं पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो मुस्लिम 96.4%, हिंदू 2%, ईसाई 1.5% इत्यादि लोग रहते हैं। अब इस स्थिति में आप देख सकते हैं मुस्लिम आबादी 96.4% है, और पाकिस्तान ने 1956 में अपने आप को एक इस्लामिक देश घोषित किया हुआ है। यहाँ हिंदू, ईसाई या अन्य कम्युनिटी के लोगों को कुछ अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार, जो नहीं दिए जाते। जैसे पाकिस्तान में कोई भी अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा विविधता किसी भी प्रकार से आप देखें तो भारत में ही मिलेगा। पाकिस्तान के जो प्रांत हम लोगों ने देखे थे, उनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। सिंध, अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध प्रांत जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा प्रांत है, और सिंध की राजधानी है कराची। याद रखना है, जो सिंध राज्य है, सिंध राज्य, उसी राज्य के अंतर्गत कराची शहर स्थित है। सिंध प्रांत में कुल 30 जिले हैं। याद रखना है, जो कराची आप देख रहे हैं, कराची कहाँ पर आएगा? वो सिंध क्षेत्र में आएगा। सिंध क्षेत्र में स्थित है कराची। कराची एकदम याद रखना है। दूसरा प्रांत हम लोग देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है पेशावर। हम लोगों ने उत्तर वाला क्षेत्र देखा था, खैबर पख्तूनख्वा, इसकी राजधानी है पेशावर। बलूचिस्तान, यह भी एक प्रांत है। यह पाकिस्तान का, बलूचिस्तान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पाकिस्तान के चारों प्रांतों में सबसे बड़ा और जनसंख्या के मामले में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत है। यानी कि सबसे कम आबादी बलूचिस्तान में ही रहता है पाकिस्तान के सभी प्रांतों में। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है, लेकिन आबादी के माध्यम से बहुत कम आबादी रहते हैं। बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा। ग्वादर बंदरगाह इसी जगह स्थित है। ये वही ग्वादर बंदरगाह है जिसे पाकिस्तान ने जिसे पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। और आपको पता होना चाहिए 1987 में जो भारत रत्न विजेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, वह भी इसी बलूचिस्तान क्षेत्र से संबंधित थे। इसी जगह उनका घर हुआ करता था। पहले भारत रत्न विजेता हैं विदेशी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे सीमांत गांधी भी कहते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था। इतिहास में हम लोग आगे देखेंगे इन सब चीजों को। अगला प्रांत अगर
की बात करें हम लोग तो वो है पंजाब। पंजाब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत है। याद रखना है, हमने क्या कहा, एरिया वाइज अगर सबसे बड़ा अगर हम लोग बात करें तो वह है बलूचिस्तान। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पंजाब में निवास करते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? लाहौर। इस पंजाब, अब वो पंजाब मत समझना, इंडिया वाला पंजाब अलग है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, उस पाकिस्तान वाले पंजाब की राजधानी है लाहौर। हाँ, हम लोगों का जो पंजाब है उसका तो चंडीगढ़ है भाई, आप लोग सब जानते ही हैं। ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है पाकिस्तान की। तो सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के बारे में अगर कहे पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है तो बलूचिस्तान, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रांत कौन है तो पंजाब। और आपको पता होना चाहिए जो मुल्तान शहर है पाकिस्तान का, मुल्तान, ये पंजाब प्रांत में ही स्थित है, जो मुल्तानी मिट्टी के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं, ये मुल्तानी मिट्टी श्रृंगार वगैरह का भी काम आता है। नहीं, अब पाकिस्तान से सटे भारत के 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। कभी पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य सटते थे। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल दिए जाने के बाद अब गुजरात, राजस्थान, अब देखें यहाँ, यह है गुजरात, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान, राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, बनाने वाले राज्य हैं। इसके अलावा भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था जब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता था, लेकिन चूंकि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, इसी कारण से अब राजस्थान ऐसा एक राज्य, राजस्थान वह राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है, 1035 किलोमीटर लंबा। इस बात को याद रखना है। भारत पाकिस्तान के मुख्य 3 विवाद, विवाद तो कई हैं लेकिन मुख्य विवाद की अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः 3 विवाद हैं, जल विवाद, सीमा विवाद और आतंकवाद। ये 3 विवाद पाकिस्तान के साथ हमारे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। अगर जल विवाद की बात की जाए तो जल विवाद सिंधु नदी और उनके सहायक नदियों को लेकर के है। आप जानते हैं कि सिंधु नदी जो है सिनकाबाब हिमनद से निकलती है। ये राकसताल के निकट का एरिया है, मानसरोवर के निकट का एरिया है सिनकाबाब हिमनद। यहां से सिंधु नदी निकलती है। जब सिंधु नदी भारतीय क्षेत्र के लद्दाख से होकर के पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उस समय एक अच्छा खासा जल का मात्रा इस नदी के माध्यम से पाकिस्तान में पहुंचती है और इसी नदी के जल के कारण पाकिस्तान में सिंचाई, खेती अच्छे ढंग से हो पाती है। तो जब भारत से पाकिस्तान अलग होकर के एक नया देश बना तो उस समय इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर के लंबे समय तक, उस समय से लेकर के लंबे समय तक यह विवाद का कारण बना रहा कि आखिर कितना जल भारत यूज करेगा, कितना जल पाकिस्तान यूज करेगा इस नदी का। तो इसी विवाद को लेकर के 1960 ईस्वी में एक समझौता हुआ जिसे कहा गया सिंधु जल समझौता। इस समझौते के तहत ऊपर की 3 नदियां, ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये एक नदी है, ये नदी, ये सिंधु नदी। जस्ट नीचे आइएगा तो ये है झेलम नदी,
और यहां आप नीचे देखिएगा तो ये है चिनाब नदी। सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीन नदियों का जो जल है, इन तीनों नदियों के जल का 80% हिस्सा, 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% जल का उपयोग भारत करेगा। ये समझौता कौन करवा रहा है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ऊपर की तीन नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों के 20% जल का उपयोग भारत और 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। जबकि नीचे की तीन नदियां, नीचे की तीन नदियां आप देख सकते हैं, नीचे की तीन नदियां, ये रावी नदी, जस्ट नीचे आइएगा तो ब्यास नदी, और उससे नीचे आएंगे तो सतलज नदी। इन तीन नदियों के जल का उपयोग भारत और पाकिस्तान इस अनुपात में करेगा। अनुपात क्या है? कहा गया कि रावी, ब्यास और सतलज के जल का 80% भारत उपयोग कर सकता है और 20% पाकिस्तान कर सकता है। याद रहेगा इतना सारा बात? यही था सिंधु जल समझौता, जिसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया गया था। अब आप देखिए यहां 1960 ईस्वी में भारत और 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ, जिसे सिंधु जल समझौता कहा गया। 1960 ईस्वी में, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए अच्छे से याद रखना है। 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर, बांटने को लेकर एक समझौता हुआ, जिसे सिंधु जल संधि कहा गया। वर्ल्ड बैंक के पहल के बाद करीब 9 साल तक चली बातचीत के बाद यह समझौता हुआ। 19 सितंबर 1960 ईस्वी को कराची में उस सिंधु नदी घाटी का समझौता हुआ। कहाँ हुआ था? कराची, याद रखना है, कराची में हुआ था यह समझौता, जिसमें 6 नदियों के पानी के उपयोग को लेकर के बंटवारा हुआ था। ठीक है, मैंने बताया ऊपर की तीन, नीचे की तीन, इस प्रकार से बांटा गया था। इस संधि के आधार पर सिंधु, झेलम, चिनाब के संपूर्ण जल का 80% पाकिस्तान और 20% ही भारत उपयोग करेगा। जबकि दक्षिण की तीन नदी रावी, ब्यास, सतलुज के 80% जल का उपयोग भारत कर सकता है और बचा 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। मैंने बताया आपको। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और विवाद था जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। हालांकि ये जल विवाद नहीं था, यह आपका भूमि विवाद था। इसके बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा, बस यहाँ पे एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। 60 किलोमीटर लंबाई जमीन वाली सरक्रिक, सरक्रिक ये क्षेत्र है 60 किलोमीटर लंबा, गुजरात में स्थित एक दलदली भूमि है, दलदली भूमि है, जिस पर 1947 से पाकिस्तान अपना अधिकार बताता है। यह भूभाग पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात सीमा पर स्थित है। मैं इसे आगे आपको क्लियर करूंगा इस पॉइंट को। सीमा विवाद, सीमा विवाद में तीन तरीके का विवाद है। एक सरक्रिक विवाद, दूसरा जम्मू कश्मीर का विवाद और तीसरा सियाचिन का विवाद। ये तीन प्रमुख विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसके अलावा आतंकवाद भी एक मुद्दा है। आतंकवाद तथा इन विवादों को लेकर के भारत और पाकिस्तान आज़ादी के बाद अब तक 3 बार लड़ाई कर चुके हैं। आज़ादी के बाद ऐसे कहीं कहीं 4 बार भी मिलेगा, याद रखिएगा। एक 1948 में भी छिटपुट एक युद्ध देता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही युद्ध हुए हैं। और जितने भी हुए हैं, अगर 1948 वाला भी शामिल करें या कोई भी युद्ध जो भी पाकिस्तान अभी तक लड़ा है, सब में पाकिस्तान को हार ही मिला है। लेकिन मुख्य रूप से 3 बार पाकिस्तान भारत के साथ लड़ाई किया है। 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के 3 लड़ाई। देखिए, पहला युद्ध लड़ा गया था 1965 ईस्वी में। इस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, एक तानाशाह डिक्टेटर। पाकिस्तान का अपना एक इतिहास ही रहा है। वहां जब जब सैन्य शासन स्थापित हुआ है, तो भारत के साथ लड़ाई करने के लिए
आतुर रहता है पाकिस्तान। उस समय भारत पाक युद्ध पहला जो 1965 में हुआ था, इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और पाकिस्तान हारने के बाद पाकिस्तान को एक समझौता करना पड़ा भारत के साथ, और वह समझौता था ताशकंद समझौता। अगर यह समझौता नहीं हुआ होता तो उस समय पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में हो चुका होता। लाहौर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, हो सकता है कि पूरा लाहौर भारतीय क्षेत्र में होता। तो ये था ताशकंद समझौता, जो हम लोगों ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में यह समझौता हुआ था। पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य 1965 पहला युद्ध। दूसरा युद्ध भारत पाक युद्ध 1971, 1971 वार, यह एक खास युद्ध था। इसी युद्ध के माध्यम से हमने पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया। जो पूर्वी पाकिस्तान था वह इसी युद्ध के बाद एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया, जिसे कहा गया बांग्लादेश। और यह युद्ध होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक भी था। अगर आज बांग्लादेश एक अन्य कंट्री ना होता तो हमारे लिए समस्या और ज्यादा बड़ी होती। हम दो तरीके से, दो ओर से पाकिस्तान का सामना करते। तो जो भी हो, भारत पाक युद्ध 1971, इस युद्ध में भी पाकिस्तान की हार हुई, जिसके बाद 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश नाम से एक स्वतंत्र देश बना। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1972 में शिमला समझौता किया गया। 1972 में शिमला समझौता हुआ। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच यह समझौता हुआ। इसी समझौते के बाद भारत ने पाकिस्तान के 90,000 पाकिस्तानी सेना को पुनः पाकिस्तान को वापस सौंप दिया। तो याद रखिएगा, शिमला समझौता पूछा जाता है कि शिमला समझौता कब हुआ। हालांकि 3-3 शिमला समझौता मिलेगा इतिहास में, लेकिन चूंकि हम भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की बात कर रहे हैं, तो 1971 की युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना को पाकिस्तान में पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया गया, जिसे कहा गया शिमला समझौता। इतने सारे युद्ध बंदियों को हमने छोड़ा, यह हमारी दरिया दीदी थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमेशा हमें चोट पहुंचाने का काम करता है। आतंकवाद भेजता रहता है हमारे यहाँ, ताकि हमारे लोग असुरक्षित रहें, हमारा देश असुरक्षित हो जाए। अगला है कारगिल युद्ध 1999। आप जानते हैं परवेज मुशर्रफ इस समय वहां के सेना अध्यक्ष, साथ साथ वहां के राष्ट्रपति, एक तानाशाह डिक्टेटर, इन्होंने भी इसी प्रकार का काम किया था 1999 में। जो है कारगिल में, जो हमारे लद्दाख वाले क्षेत्र में, उस समय तो कश्मीर हुआ करता था, तो कश्मीर के द्रास और कारगिल वाले क्षेत्र में जो है पाकिस्तानी घुसपैठियों को भेज दिया था और हमने उनका सामना किया। हमने एक मिशन चलाया जिस मिशन का नाम था ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन विजय के नाम से जो है हम लोगों ने, भारतीय सेना ने एक मिशन चलाया और कारगिल युद्ध 1999 में भी पाकिस्तान को हमने इसी ऑपरेशन के माध्यम से परास्त किया। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुए और सभी युद्ध में पाकिस्तान को हार का ही सामना करना पड़ा। फिर भी पाकिस्तान इस प्रकार का प्रयास करता रहता है। अब हमने आपको कहा था सरक्रिक विवाद। देखिए सरक्रिक जो है, सरक्रिक क्या है? सरक्रिक एक दलदली क्षेत्र है। ये गुजरात में आपको मिलेगा। गुजरात और सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य एक क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। क्षेत्र ऐसा जहां सीमा का निर्धारण करना उतना आसान नहीं है।
तो पाकिस्तान 1947 के बाद से ही इस सर्किट पर अपना दावा करता है, लेकिन भारत सरकार कहता है नहीं, यह आपका क्षेत्र नहीं है, यह हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये एक विवाद है, लंबे समय से रहा है, सर्किट गुजरात सीमा विवाद। इसके अलावा एक क्षेत्र जिसके सीमा का निर्धारण हम लोगों ने कभी ढंग से नहीं किया, वो था सियाचिन। सियाचिन भी बहुत लंबे समय का विवाद है। जो सियाचिन है ये एक ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर हमें मिलेगा काराकोरम पर्वत श्रेणी में। सियाचिन मिलेगा काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ये सियाचिन विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल माना जाता है। क्या कभी इस पर युद्ध, हाँ, छोटी मोटी लड़ाई हुई है। 1984 में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को कब्जा करने का प्रयास किया। हमने ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से जो है पाकिस्तान को इस क्षेत्र से खदेड़ दिया। हालांकि अभी भी सियाचिन के ऊपरी भाग में भारत का अधिकार है, जबकि निचले भाग में पाकिस्तान का कब्जा है। यानी कि पर्वत के सियाचिन उस ग्लेशियर के ऊपरी भाग में अगर बात करें टॉप में, तो टॉप में है इंडिया। अगर टॉप में कहें तो उसके ऊपरी भाग में है इंडिया, जबकि निचले भाग में जो अधिकार है वो किसका है? पाकिस्तान का। इसके अलावा ये सभी जो आप देख रहे हैं, लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए उमर, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाह ए सहाबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सभी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हैं। ये पाकिस्तान के नीति का हिस्सा है। ये सभी पाकिस्तान में रह करके जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कार्य करते हैं। ये पाकिस्तान का एक चेहरा है। आप देख सकते हैं इतने सारे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से ही हैं। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ है। सर सिरिल रेडक्लिफ ये वो व्यक्ति हैं जिनके कारण आज इतनी समस्याएं हो रही है। इस व्यक्ति के द्वारा जल्दीबाजी में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। आज़ादी 15 अगस्त 1947, लेकिन सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ है। और ये निर्धारण करने वाले व्यक्ति कौन है? सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्होंने अगर अच्छे ढंग से सीमा का निर्धारण किया होता तो आज इतने सारे सीमा विवाद नहीं होते। इसके अलावा पाकिस्तान का संविधान, देखिए पाकिस्तान का संविधान अगर कहें तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिन्होंने अलग अलग समय में अपना संविधान बनाया। अब तक 3 बार बनाया है इन्होंने। और वर्तमान में जो संविधान देख रहे हैं वो 1973 का संविधान है। इसके अलावा 1956 में बनाया, फिर उसे रद्द किया, फिर 1958 में बनाया, फिर रद्द हुआ, 1973। फाइनली 1973 का जो संविधान है वही पाकिस्तान में अभी तक लागू है। पाकिस्तान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें, पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत कहने का मतलब याद रखिएगा, ये जो पंजाब प्रांत है, पंजाब पंजाब प्रांत की राजधानी है लाहौर। और लाहौर के ननकाना साहब में 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। ये गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ है? ननकाना साहब। ननकाना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ है? तो पंजाब प्रांत में। पंजाब में कहाँ? तो लाहौर के आसपास का क्षेत्र है ये। दूसरा पॉइंट है, जैकोबाबाद पाकिस्तान में स्थित है जो एशिया का सबसे गर्म स्थल है। इसका तापमान 56 डिग्री सी तक गर्मी के समय में चला जाता है। 56 डिग्री सी, बहुत ज्यादा तापमान है। तीसरा पॉइंट है, देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, नामक है तो नामक नहीं, ये नमक का पर्वत है। याद रखिएगा नमक, ये नामक नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? नमक का पर्वत या सॉल्ट रेंज जिसे कहते हैं, नमक का पर्वत। ये सिर्फ और सिर्फ अपने नमक के लिए जाना जाता है। तो नमक का पर्वत पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा सॉल्ट रेंज कहाँ है या नमक का पर्वत कहाँ है, तो पाकिस्तान में। चौथा पॉइंट देखिए, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा पाकिस्तान में है, जिससे होकर के इतिहास में सिकंदर तथा कई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए थे। भारत में जितने भी आक्रमण हुए स्थल मार्ग से, वे सभी आक्रमण
चाइना वाला आक्रमण छोड़ दीजिए आप, बाकी जितने भी आक्रमण हैं वो सभी आक्रमण खैबर दर्रा और गोमल दर्रा से ही हुआ है। अगर ये दर्रा नहीं होता तो शायद भारत में सिकंदर भी नहीं आता, और ना ही भारत में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणकारी आते, और ना ही भारत में मुगल आक्रमणकारी आते। ये दर्रा वह रास्ता था जिससे होकर के अलग अलग समय में आक्रमणकारी भारतीय क्षेत्र में आए। ये स्थल मार्ग की बात मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान 1956 में एक इस्लामिक देश बना था। जब इन्होंने संविधान बनाया 1956 में, तो इन्होंने अपने देश को एक इस्लामिक देश के रूप में घोषित किया। हालांकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, ऐसा नहीं है चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की स्थिति वहां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगला पॉइंट देखें, तक्षशिला वर्ल्ड का प्राचीनतम यूनिवर्सिटी था जो पाकिस्तान में ही स्थित था। तक्षशिला ये गांधार क्षेत्र में मिलेगा। गांधार पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य का क्षेत्र है, लेकिन ये जो तक्षशिला है यह पाकिस्तान में स्थित था। हालांकि अभी इसका कुछ अवशेष भी नहीं मिलता है उस तरीके का, लेकिन ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में कहा जाता है, जिसका वर्णन हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं चाणक्य, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में किया है अर्थशास्त्र में। ये तक्षशिला वही विश्वविद्यालय है जहां चाणक्य ने अध्ययन किया, अध्यापक के रूप में कार्य किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। तक्षशिला विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय भी पाकिस्तान में ही था। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली बने थे, जबकि पाकिस्तान के पहले गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान शब्द पहली बार अस्तित्व में कब आया? 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली के द्वारा इस शब्द को दिया गया था। पाकिस्तान का जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्नाह को माना जाता है, पाकिस्तान का जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। इन्होंने पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी। धर्म के आधार पर इन्होंने कहा था कि मुस्लिम की जनसंख्या भारत में ज्यादा है, इन्हें पाकिस्तान दे दी जानी चाहिए। तो पाकिस्तान की मांग आप याद रखिएगा, पाकिस्तान की मांग जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था 1940 ईस्वी में पहली बार, जबकि पाकिस्तान शब्द दिया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है, बहुत सारे नहर हैं, इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। अब इसी प्रकार का जो है वर्ल्ड सीरीज